Hello students, today we are going to discuss sign scheme. So in sign scheme, first you need to understand what is the polynomial function. और ये साइन स्कीम का रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ा? तो साइन स्कीम का जो रिक्वायरमेंट हमें पड़ता है तो आपके डोमेन या रेंज या इनइक्वालिटी रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो चलो आ जाते हैं हम यहाँ पे साइन स्कीम समझने से पहले हम समझते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन तो पॉलिनोमियल फंक्शन आपने मालूम है, इसे हम दिखाते हैं p ऑफ x, यानी कि यहाँ पे दिया है आपको एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ p ऑफ x। ये होता है जैसे यहाँ पे दे दिया an s टू द पावर n माइनस वन प्लस an माइनस वन s टू द पावर, यहाँ पे लिया मैंने पहले an, यहाँ पे s टू द पावर n आया फर्स्ट, फिर यहाँ पे s टू द पावर n माइनस वन, फिर यहाँ पे an माइनस टू s टू द पावर n माइनस टू, फिर an माइनस थ्री s टू द पावर n माइनस थ्री एंड सो ऑन, एंड द लास्ट यहाँ पे आ जाएगा a1x और लास्ट में a0। तो यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन लिखा है ये पॉलिनोमियल है, जहाँ पे ये वह a0 a1 a2 a3 अप टू an, ये सारे क्या होते हैं, ये बिलोंग्स टू होते हैं आर रियल नंबर को। और यहाँ पे जो ये n माइनस वन, जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पावर लिखा है, ये सारा पावर क्या होगा, होल नंबर होगा। यहाँ पे ये क्या होंगे, ये जो पावर में लिखे हैं मैंने, ये क्या होने चाहिए, ये होने चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि ये होल नंबर को बिलोंग करेगा। तो n बिलोंग्स टू होल नंबर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, होल नंबर आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, ये तो क्या आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन में ये ध्यान रखना, an की जो वैल्यू है an डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, an जीरो नहीं हो सकता। बाई चांस अगर an जीरो हो जाता है तो ये n डिग्री पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, फिर इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं बचता है ना। यदि n जीरो हो जाएगा तो ये n डिग्री पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, हम इसे क्या बोलेंगे, n माइनस वन डिग्री पॉलिनोमियल कहेंगे। तो अब यहाँ पे जो यहाँ पे मैं कुछ पॉलिनोमियल फंक्शन को नोट कर रहा हूँ। तो जैसे ये है, जैसे मैंने एक्सप्रेशन दिया सबसे पहले, जब y इज इक्वल्स टू एच 3x प्लस टू, तो ये कैसा है, ये है 1 डिग्री पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, तो इसे बोलते हैं 1 डिग्री पॉलिनोमियल। ये होता है आपका 1 डिग्री पॉलिनोमियल। इसके बाद यहाँ पे अगर बाई चांस ये हो जाए 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, दिस इज अ 2 डिग्री पॉलिनोमियल। यह है 2 डिग्री पॉलिनोमियल। यहाँ पे हम 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी नोट डाउन कर सकते हैं। 0 डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब यहाँ पे ये हुआ 3, तो ये 3 क्या है, ये है आपका 0 डिग्री पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि हम 3 को क्या नोट कर सकते हैं, 3s टू द पावर 0, तो इसे कहते हैं हम 0 डिग्री पॉलिनोमियल। ये हो जाएगा 0 डिग्री पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन दिया है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे 4s टू द पावर 2/3 प्लस 7, यहाँ पे क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया। मैंने कहा जो पावर रहना चाहिए वहाँ पे एक्स्ट्रा, जितने भी एक्स वहाँ पे यूज किए हैं वो सारे का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, वो ये नहीं हो सकता है। उसके बाद तो ये क्या पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, 7s टू द पावर माइनस 2 प्लस 3x, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे पावर कितना दिया है, -2 हो गया है। यहाँ पे पावर तो 1 है पर ये -2 हो गया, जिस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो आपको ये सबसे पहले समझना। तो फर्स्ट तो हमने ये समझ लिया कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। सेकंड बात मैंने ये कही, जो ये रहेगा कोफिशिएंट, कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे यहाँ पे दिया है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जैसे ये दिया है, इस पॉलिनोमियल में ये a b c d क्या होते हैं, रियल कांस्टेंट होते हैं। और जो ये a है, a डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, अगर बाई चांस a जीरो हो जाता है तो ये क्या नहीं रहेगा, 3 डिग्री पॉलिनोमियल नहीं बचेगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी ये टर्म, तो ये तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल रह जाएगा। तो हम इसे नहीं कहेंगे कि 3 डिग्री पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल में जरूरी नहीं है कि ये सारी टर्म आए। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है, केवल मैंने ऐसा लिखा है 7s टू द पावर 9 प्लस 2, केवल इतना लिखा है, तो ये भी क्या है आपका पॉलिनोमियल है, इसे कहते हैं 9 डिग्री पॉलिनोमियल। तो जरूरी नहीं है इसमें s टू द पावर 8 वाला टर्म हो या s टू द पावर 7 वाला टर्म हो। तो ये तो हमने आपको बेसिक पॉलिनोमियल समझे हमने पहले, यहाँ पे बेसिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अब जो यहाँ पे सेकंड पॉइंट आता है आपका, जो है आपका साइन स्कीम। तो साइन स्कीम को हम कैसे डील करेंगे,
साइन स्कीम के क्वेश्चन जो डोमेन निकालने के लिए, रेंज निकालने के लिए आपको साइन स्कीम आना चाहिए। और इसका एक और एप्लीकेशन है, जैसे कि लेट सपोज हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले साइन स्कीम डिफाइन करते हैं, इसको विद द हेल्प ऑफ एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस नहीं इंटू 7x, चलो पहले छोटा नंबर ले लेते हैं, x माइनस 7, यहाँ पे ले लिया मैंने पावर जैसे 101। ओके, ये वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले यहाँ पे हम दूसरा वैल्यू चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे कोई छोटा नंबर ले लो, यहाँ पे पावर 1 ही है, यहाँ पे दे दिया मैंने 4 माइनस एक्स, होल पावर दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे दे दिया x प्लस 5, यहाँ पे होल पावर कितना दे दिया, इसको दे दिया मैंने होल पावर दे दिया 3, लेट्स सपोज ये दे दिया। अब इसका साइन स्कीम फाइंड आउट करना है। तो साइन स्कीम फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या देंगे, जो हमने y लिखा है, जो हमने ये f ऑफ x से लिखा है, तो सबसे पहले देखेंगे कि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है। हाईएस्ट डिग्री कितनी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 3 6 7 और 2 9, तो इसके कितने आ जाएंगे, ये 9 डिग्री पॉलिनॉमियल है, तो इसके 9 रूट आने चाहिए। इसके कितने आने चाहिए, वैसे 9 रूट आने चाहिए, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस f ऑफ x को 0 रखेंगे। अच्छा, अगर मैं f ऑफ x को 0 पुट करता हूँ, f ऑफ x को 0 पुट करने पे, तो ये 0 तब होगा, f ऑफ x 0 तब होगा, y 0 तब होगा जब ये इंडिविजुअल 0 हो जाए, x प्लस 3 क्या हो, 0 के बराबर हो। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, -3 आएगा। तो -3 कितने टाइम आएगा, -3 2 टाइम आएगा, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो -3 2 टाइम आया। वैसे इसको 0 रखने की पे x बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसको 0 रखने पे x बराबर 4 आएगा, 4 आएगा 3 टाइम, और ऐसे यहाँ पे 5 को 0 रखने पे -5 आया है आपका 3 टाइम, ये आ गया आपका 3 टाइम। तो ये कितने टाइम रिपीट हुआ, -3, ये हुआ इवन टाइम रिपीट हुआ। ये क्या हुआ आपका, इवन टाइम रिपीट होता है। 4, तो ये 4 है, ये 4 भी कितने टाइम रिपीट हुआ है, ये 7 कितने टाइम रिपीट हुआ है, ये ऑड टाइम से रिपीट हुआ है। ये 4 कितने टाइम रिपीट हुआ है, ऑड टाइम से, मतलब 3 टाइम रिपीट हुआ है ना, तो ऑड बार रिपीट हुआ है। और -5 भी कितने टाइम रिपीट हुआ है, ऑड टाइम से रिपीट हुआ है। तो देखो, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से के पहले हम क्या ध्यान देते हैं, हमने ध्यान दिया कि f ऑफ x कहाँ पे 0 हो रहा है और कौन वैल्यू कितने बार रिपीट हो रही है। तो सबसे पहले हमने ये ध्यान दिया। इसके बाद जो आपका है सेकंड पॉइंट, आपको क्या ध्यान देना है, मैंने एक बनाया नंबर लाइन, और नंबर लाइनों में इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में रख लिया। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब नंबर लाइन में जैसे ये वाली वैल्यू पहले जो आता है पहले वो लिखेंगे। तो फर्स्ट वन आता है -5 बाई -3, तो पहले मैंने लिखा -5। अब -5 तो 3 टाइम नहीं लिखना है, बस -5 एक बार हमने यहाँ से नोट कर लिया। फिर यहाँ से कितना हो गया आपका -3, फिर उसके बाद नंबर आता है 4 का, और उसके बाद आ जाता है आपका नंबर 7 का, ठीक है, ये वाला कर दिया। फिर उसके बाद जो थर्ड पॉइंट, जो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान देना है, यहाँ पे ये ध्यान देना है कि कौन इवन टाइम हो रहा है, कौन ऑड टाइम हो रहा है। तो इवन टाइम तो केवल -3 रिपीट हुआ है, बाकी सबके सब क्या हुए हैं, ऑड टाइम्स रिपीट हुए हैं, बाकी सबके सब ऑड टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो एक बात आप ये ध्यान रखोगे, जो इवन टाइम्स रिपीट हुआ है जो रूट, उसके दोनों साइड, यानी कि उसके दोनों तरफ क्या रहता है, सेम साइन रहेगा। यदि पॉजिटिव साइन है तो उसके लेफ्ट भी पॉजिटिव होगा, राइट भी पॉजिटिव है। यदि राइट में नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड भी नेगेटिव होगा। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कैसे डील करना है। तो सबसे पहले तो आप सोच लो, कहीं पे से भी स्टार्ट कर सकते हो आप। मैं से यहाँ पे सोचो एंड पॉइंट से स्टार्ट करना, 7 से बड़ी वैल्यू, 7 से बड़ी वैल्यू मैंने 8 डाली। तो अगर आप 8 इस इक्वेशन में डालोगे तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा पहला वाला, दूसरा भी पॉजिटिव आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा। तो पूरा क्या आ जाएगा, पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो 7 से बड़ी वैल्यू पे क्या है, नेगेटिव आया है। अब एक चीज ध्यान रखना, जो रूट ऑड टाइम से रिपीट हो रहा है उसके दोनों और साइन क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यदि उसके साइड राइट साइड माइनस है तो उसके लेफ्ट साइड प्लस होगा, यदि उसके राइट साइड प्लस है तो उसके लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा 7 है, तो यानी कि 7 ऑड टाइम्स रिपीट हुआ है, यानी कि उसके लेफ्ट साइड हमने 7 से बड़ी वैल्यू हमने इस एक्सप्रेशन में पुट करके लिखी। इस एक्सप्रेशन में पुट करने पे आपने क्या पाया, 7 से बड़ी वैल्यू पुट करने पे ये पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव आया, बट ये नेगेटिव आया। नेगेटिव की पावर ऑड टाइम्स है तो वो नेगेटिव नंबर ही आएगा। फिर यहाँ पे ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आई, तो पॉजिटिव नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होते हैं तो नेगेटिव साइन आता है, तो इस साइड नेगेटिव आया। अब जो ऑड टाइम्स रिपीट हुआ, मैंने कहा उसके दोनों ओर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस।
फिर 4 और टाइम्स रिपीट हुआ है रूट यहाँ पे, तो इसके दोनों साइन भी सेम क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। और जो -3 है इस पे क्या है, ये इवन टाइम रूट रिपीट हुआ है, तो इसके बोथ रूट सेम साइन रहता है, तो यहाँ पे माइनस माइनस। अब -5 के बोथ साइड क्या है, ये ऑड टाइम्स रिपीट हुआ है, तो इसके बोथ साइड साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इस का फायदा क्या हुआ, मतलब हमें जैसे क्वेश्चन दिया है तो ये साइन स्कीम टाइम को इम्पोर्टेंट हो गया। देखो एक एप्लीकेशन तो ये हो गया, बाई चांस मैं आपको दे देता है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कैलकुलेट करना है, तो आप ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 कैलकुलेट कर सकते हो उस पर आसानी से। कैसे करोगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है पॉजिटिव, तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव कहाँ पे आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, किस इंटरवल में आया, इस पे। तो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है, इक्वालिटी का साइन है, जब आप सॉल्यूशन लिखोगे तो x आ जाएगा -∞ से लेके -5, ठीक है, -∞ से -5। तो यहाँ पे तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन मिला है, मतलब ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव, और यहाँ पे प्लस कहाँ मिल रहा है, 4 से 7 के बीच में मिल रहा है, तो यूनियन 4 to 7 के बीच में क्या आ जाएगा, आपका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो साइन स्कीम से हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। चलो एक दो और एग्जांपल देते हैं, तब ये क्लियर हो जाएगा कि हमें साइन स्कीम से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। जैसे वन मोर एग्जांपल लिया हमने, यहाँ पे हमने क्या एग्जांपल लिया, जैसे ये दे दिया y = मतलब कोई भी f ऑफ x दिया है, तो यहाँ पे दे दिया मैंने जैसे x - 3 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 होल पावर 105, यहाँ पे दे दिया मैंने x प्लस 3 901, यहाँ पे दे दिया x -9 = 415, ये दे दिया। यहाँ पे दे दिया आपको लेस देन इक्वल्स टू 0, बताओ लेस देन इक्वल्स टू 0 कहाँ पे आएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका, तो फर्स्ट स्टेप है आपका f ऑफ x को 0 रखना है, तो f ऑफ x को 0 रखा, f ऑफ x को 0 रखने पे ये वाला टर्म देखा 0 कहाँ पे हुआ, ये तो 3 पे हुआ। अच्छा, ये दूसरा वाला 0 कहाँ पे हुआ, -2 पे हुआ। फिर ये तीसरा वाला 0 कहाँ पे हुआ, -3 पे 0 हुआ। और ये वाला 0 कहाँ पे हुआ है, 9 पे 0 हुआ है। ये वाला वैल्यू कहाँ पे 0 हुआ है, 9 पे 0 हुआ। अब इन्हें नंबर लाइन पे फिट कर दिया हमने उसी ऑर्डर में जैसे ही नंबर लाइन में आते हैं। तो ये -3 पे हुआ है, ये -2 पे हुआ है, ये कितने पे हो गया, 3 पे, और ये वाली वैल्यू हो गई 9 पे। अब आपने देखा एक बार 9 से बड़ा वैल्यू सोचा, 9 से बड़ी वैल्यू पे देखना, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी क्या हो जाएगा 9 से बड़ी वैल्यू पे पॉजिटिव, यानी कि 9 से बड़ा वैल्यू जैसे 10 पुट कर लिया, 10 पे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ तो वैसे प्लस साइन आएगा। और उससे पहले भी ये साइन पता करने से पहले जो फर्स्ट चीज़ आपको ध्यान देनी है, यहाँ पे पावर देखो, पावर ये 3 वाले का पावर क्या है, इवन नंबर है। 3 वाले का पावर क्या है, यहाँ पे इवन नंबर है। तो 3 किससे आया है, देखो x - 3 को 0 के बराबर पुट किया था, ये 3 आया था। 3 का पावर क्या है, यहाँ पे एक स्क्वायर है। 3 का पावर क्या है, यहाँ पे एक स्क्वायर लिखा है, यानी कि इवन टाइम, यानी कि 3 इवन टाइम रिपीट हुआ है, तो इसमें लिख लिया मैंने इवन टाइम। और हॉट कौन हुआ है, ये यहाँ से आया था -2 का पावर है ऑड नंबर, तो यानी कि यहाँ पे ये ऑड टाइम्स रिपीट हुआ है ये वाला रूट। ये 9 क्या है, ये भी क्या हुआ है, ऑड टाइम्स रिपीट हुआ है ये वाला रूट। और जो -3 है, -3 इससे आया था, x + 3 को 0 रखने पे ये भी ऑड टाइम्स रिपीट हुआ है। तो साइन कहाँ सेम रहता है, जो इवन टाइम्स रिपीट होता है जो वाला रूट, उसके बोथ साइड साइन रहता है सेम। बाकी जो ऑड टाइम्स रिपीट होते हैं उनके बोथ और साइन क्या हो जाता है, फ्लिप हो जाता है। तो इस साइड यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या है माइनस, क्यों, क्योंकि ऑड टाइम्स रिपीट है। इवन वाले के बोथ साइड सेम साइन रहता है, तो माइनस माइनस। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऑड वाले के दोनों साइड साइन क्या हो जाता है, फ्लिप हो जाता है, तो माइनस प्लस। अब ये भी ऑड है, इसके भी बोथ साइड साइन क्या हो जाता है, फ्लिप हो जाता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस। अब यहाँ पे क्या दिया है, लेस देन इक्वल्स टू दिया है 0, लेस देन और इक्वल्स टू दिया है 0। लेस देन और इक्वल्स टू 0 का मतलब ये होता है, यहाँ पे लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव किस इंटरवल में आया है, नेगेटिव आया है इस इंटरवल में, -∞ से -3 में, और फिर -2 से -3 पे, 3 से लेके 9 तक। तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -3, और 3 पे क्लोज आएगा या ओपन, तो क्लोज आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है। तो अब यहाँ पे आ गया, फिर यूनियन, फिर कितना हो जाएगा -2 से 3 तक, -2 से लेके 3 तक, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका, क्लोज आ जाएगा, ठीक है, यूनियन। अब 3 पे हमने क्लोज यहाँ पे यूज कर लिया, तो यहाँ पे ओपन कर लो, क्योंकि दो जगह पे हम क्लोज साइन नहीं देते हैं। तो 3 से लेके 9 तक यहाँ पे जस्ट नेगेटिव साइन, वो क्या बोलते हैं,
वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, दैट मीन्स ये क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे 0 है। तो इसका फाइनल सॉल्यूशन ये आ गया। अच्छा, इन दोनों को मिला के भी लिख सकते हो, जो लास्ट में लिखा है यहाँ से कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3, ठीक है, यूनियन -2 टू 9 तक, सीधा डायरेक्ट, क्योंकि 3 इंक्लूडेड है तो हमने उसे इसी में लिख लिया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे दिया है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पे लिया, जैसे ले लिया मैंने, हाँ यहाँ पे ले लिया मैंने 4 माइनस एक्स, 4 पावर दे दिया मैंने 8, यहाँ पे दे दिया x टू द पावर 102, यहाँ पे दे दिया x प्लस 9, यहाँ पे दे दिया 101, यहाँ पे होल डिवाइडेड में दे दिया x माइनस 2 होल पावर दे दिया 731, और यहाँ पे दे दिया x प्लस 5 902, यहाँ पे दे दिया। तो अब ये दे दिया ग्रेटर देन 0। अब आपको ग्रेटर देन 0 बताना है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बताना है। तो ग्रेटर देन, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कौन इवन टाइम हो रहा है, कौन ऑफ टाइम हो रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको 0 के बराबर रख लिया, इस लेफ्ट वाले को। तो 0 किस वजह से होगा, ठीक है, यहाँ पे 4 की वजह से होगा, और 0 इस ऊपर वाले की वजह से हो सकता है, यानी कि 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 0 आ जाएगा। इस तीसरे वाले को 0 के बराबर पुट किया तो -9 आया। इस चौथे वाले को 0 के बराबर पुट किया तो 2 आया। इसको 0 के बराबर पुट किया तो कितना आ गया, -5 आ गया। अब यहाँ पे तो साइन स्ट्रीम में क्या होता है, पर नीचे वाले की वजह से, डिनोमिनेटर की वजह से कभी यहाँ तो 0 बनता है नहीं, पर साइन स्ट्रीम में इनका भी रोल होता है। इसलिए हमने क्या कर दिया, सबको इंडिविजुअल 0 रख के वहाँ से s की वैल्यू निकाली, वो इंडिविजुअली किस वाली वैल्यू पे 0 हो रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया, फिर इनको नंबर लाइन में नोट कर लिया। तो सबसे छोटा होता है -9, फिर उसके बाद होता है -5, फिर उसके बाद होता है 0, उसके बाद होता है 2, और उसके बाद हो जाता है 4। अब यहाँ पे क्या करोगे, सबसे फर्स्ट स्टेप, कौन इवन टाइम, किसका पावर इवन टाइम है, किसका पावर ऑड टाइम है। तो ये 4 आया है जिसकी वजह से उसका पावर है इवन टाइम, तो इस पे लिख लोगे इवन टाइम्स रिपीट हो रहा है। x बराबर 0, तो इसके लिए भी क्या है, पावर इवन नंबर है, तो यहाँ पे इवन टाइम्स। s प्लस 9 का पावर ऑड है, तो यानी कि इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑड टाइम्स। -5 है, तो -5 इसकी वजह से आया था, s प्लस 5 तो 0 रहता था, यहाँ पे पावर क्या इवन, तो ये है, इसके नीचे लिख लिया इवन टाइम्स। और 2 की पावर क्या है, यहाँ पे ऑड नंबर है, तो यहाँ पे लिख लिया ऑड टाइम्स। अब एक बार 4 से बड़ी वैल्यू पर चेक कर लो। तो 4 से बड़ी वैल्यू डालोगे, तो 4 से बड़ी वैल्यू जैसे आपने 5 डाला, आपने यहाँ पे क्या पुट कर लिया, 5 पुट कर लिया। तो 5 पुट करने पे अंदर तो नेगेटिव आया है, पर पावर क्या उसका इवन है, पावर इवन है, तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, आपकी पॉजिटिव वैल्यू। 5 डालोगे तो नेगेटिव आया अंदर, पर पावर इवन होने की वजह से वो पूरा इवन बन जाएगा, तो इस साइड तो पॉजिटिव साइन आएगा। बस अब आपको हर चेक, इंडिविजुअल चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप 2 से 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में क्या चेक करोगे यहाँ पे, तो 2 से 4 के लिए यहाँ पे देखना, यहाँ 4 के नीचे क्या लिखा है, इवन, रूट इवन टाइम रिपीट है। तो मैंने कहा था जब रूट इवन टाइम रिपीट होते हैं तो दोनों ओर सेम साइन आता है, और ऑड टाइम तो रूट ऑड टाइम रिपीट होता है तो उसके दोनों ओर साइन पलट जाता है, इधर प्लस है तो इधर माइनस है। अब इवन है तो इवन के दोनों ओर सेम साइन आता है, तो नेगेटिव नेगेटिव, फिर ये इवन है, इवन के दोनों ओर भी सेम साइन आएगा, नेगेटिव। अब फिर क्या हो जाएगा, ऑड के दोनों साइड साइन पलट जाता है, ये आ गया प्लस। तो ये तो आपका आंसर आ गया इतना। अब ये आ जाएगा कि सॉल्यूशन कहाँ है आपका। अच्छा, किसी ने आपसे पूछा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 का मतलब ये है कहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो कहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा है, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, x बिलोंग्स टू, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है और यहाँ पे है, इतना है। तो अब देखो पॉजिटिव में इक्वालिटी भी होल्ड कर रही है, यहाँ पे इक्वालिटी भी है। और एक बात ध्यान रखना, इक्वालिटी हमेशा न्यूमरेटर की वजह से होल्ड करेगी, 0 हमेशा न्यूमरेटर की वजह से बनता है। तो नीचे वालों के लिए, अगर नीचे वाला सॉल्यूशन का पार्ट आ रहा है तो उस पर क्लोज इंटरवल नहीं पुट करेंगे। इस बात का मतलब ये हुआ, पहले देखो सॉल्यूशन लिख लो, ये कितना है, पॉजिटिव कहाँ पे आ रहा है, -∞ से -9। अब देखो -∞ में तो ओपन इंटरवल आता है, -9 पे क्लोज आएगा या ओपन आएगा, तो यहाँ पे इक्वालिटी है, यहाँ पे इक्वालिटी है, मतलब ये कह रहा है कि वैल्यू 0 भी होगा तो भी चलेगा। तो अब देखो 9 ऊपर था या नीचे था,
तो ऊपर वाले की वजह से -9 आया था, तो ऊपर है तो यहाँ पे जब मैं -9 पुट करूंगा तो पूरा एक्सप्रेशन ही जीरो हो जाएगा, यानी कि इस पे इक्वालिटी आएगी। अगर न्यूमरेटर में है तो इक्वालिटी आएगी, फिर यूनियन, फिर पॉजिटिव साइन, फिर 2 से लेके 4 तक है तो पहले 2 से लेके 4 तक लिखा। अब देखो 2 पे क्लोज आएगा या ओपन आएगा, तो उसने कहा यहाँ पे इक्वालिटी तो है पर डिनोमिनेटर की वजह से कभी जीरो नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे ओपन साइन पुट कर लिया। इसलिए 2 पे क्या कर लिया, ओपन साइन पुट कर लिया। डिनोमिनेटर की वजह से जीरो नहीं होता, हमेशा न्यूमरेटर की वजह से जीरो होता है। अब 4 कहाँ ऊपर है या नीचे है, ऊपर है, तो यहाँ पे क्या है, इक्वालिटी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, अगर जीरो है तो भी चलेगा। तो दैट मीन्स इस बात का क्या मतलब हुआ कि 4 पे आप रखोगे क्लोज साइन, क्योंकि 4 न्यूमरेटर में है, यहाँ पे 4 डालोगे तो पूरा ही जीरो हो जाएगा ना, ये पूरा एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो इस वजह से ये हो गया। अब क्या 4 टू इन्फिनिटी, तो एक जगह क्लोज कर लिया आपने, दूसरी साइड से ओपन कर लो, तो यहाँ पे क्या कर दिया 4। अगर मैंने कहा अगर कोई वैल्यू दोनों जगह रिपीट हो रही है तो एक जगह क्लोज आया है तो एक ही जगह क्लोज रखोगे, ठीक है, एक से ज़्यादा बार क्लोज नहीं करोगे। तो 4 आ गया, ये आ जाएगा 4 टू इन्फिनिटी, ये कितना आ जाएगा आपका 4 टू इन्फिनिटी। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है, तो ये आपका क्या है, फाइनल सॉल्यूशन है। तो अब आपको इससे रिलेटेड इनइक्वालिटी समझ में आ गई होगी कि इन्हें कैसे डील किया जाता है। तो पावर देख के आप क्या कर सकते हो, जस्ट इन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हो आसानी से। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये लिया, एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे मैंने लिया एक और एग्जांपल, जैसे एफ ऑफ एक्स दिया है आपको 3 + x 101 7 - x 205 x + 9 101 को, चलो इसको कुछ और कर लेते हैं, 103 कर लिया जैसे, और यहाँ पे दे दिया x - 5 902 और x + 4 ये दे दिया मैंने 1001 आई दे दिया लेस देन और इक्वल्स टू 0। ये कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे इसे, तो सिंपल है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप नंबर लाइन पे शो करना है, पहले इन्हें इंडिविजुअल जीरो रखा, तो ये -3 पे जीरो हो रहा है, दूसरा किस पे जीरो हो रहा है 7 पे, तीसरा जीरो हो रहा है -9 पे, चौथा जीरो हो रहा है 5 पे, और लास्ट वाला जीरो हो रहा है -4 पे। तो बस इन्हें नंबर लाइन पे दिखा दिया, नंबर लाइन पे दिखाया, सबसे छोटा कौन होता है -9 होता है, फिर -4 होता है, फिर -3 होता है, फिर 5 का नंबर आता है और एट द एंड 7 आता है। अब 7 से बड़ी वैल्यू सोचो, 7 से बड़ी वैल्यू पे ये पॉजिटिव, ये क्या आ जाएगा 7 से बड़ी वैल्यू पे नेगेटिव, और इसका पावर भी ऑड नंबर है तो ये भी क्या आएगा नेगेटिव, ये क्या आएगा पॉजिटिव, 7 से बड़ी पे, 7 से बड़ी पे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इस साइड क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव आया था, बाकी सब पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव साइन, ठीक है। और इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे इनके नीचे देखना, ये कौन है, कौन ऑड टाइम रिपीट हो रहा है, कौन इवन टाइम रिपीट हो रहा है। ये 3 + x की वजह से आया था -3, तो -3 का पावर ऑड नंबर है, तो -3 के नीचे लिख लिया ऑड। अब यहाँ पे देखा इसके वजह से आ रहा था +7 का पावर क्या है, यहाँ पे ऑड है, तो इसके नीचे भी लिख लिया ऑड लिख लिया। अब देखो इसकी वजह से आ रहा था -9, तो -9 का पावर यहाँ पे ऑड दिया है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, इसके बाहर ऑड नंबर दिया है ना, तो इसलिए हमने ऑड टाइम्स रूट रिपीट होंगे, ठीक है। फिर हम चलेंगे -5, मतलब इसकी वजह से आया था 5 का पावर क्या इवन, तो यहाँ नीचे इवन लिख लिया, इसको 0 रखने पे x बराबर -4 आया था, पावर क्या था यहाँ पे ऑड था, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑड लिख दिया। अब मैंने कहा था कि ऑड के दोनों ओर साइन क्या होता है, चेंज होता है, तो ये प्लस आ गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इवन के दोनों ओर सेम साइन रहता है, ऑड के दोनों ओर साइन चेंज हो जाता है, प्लस इधर है तो इधर माइनस, यहाँ पे भी ऑड के इधर माइनस प्लस, फिर यहाँ पे प्लस माइनस। अब लेस देन 0 चाहिए, तो लेस देन 0 कहाँ मिला, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव मिला है आपको, x बिलोंग्स टू -∞ टू -9, इसमें तो ओपन आया, इसमें क्लोज आएगा या ओपन आएगा, तो 9x - 9 इसकी वजह से आया था, x + 9 की वजह से, तो वो न्यूमरेटर में, तो और इक्वालिटी है तो यहाँ पे क्लोज लगा लो, ठीक है। फिर और नेगेटिव मिल रहा है आपको -4 से लेके -3 तक। अब इसमें क्लोज लगाओगे या ओपन, तो -4 नीचे वाले की वजह से मिला था, तो नीचे वाले की वजह से कभी भी 0 नहीं हो सकता है, तो इसलिए इस पर ओपन लगा दिया। -3 का मतलब ये हुआ -3 ऊपर वाले की वजह से मिला है,
तो इक्वालिटी ऊपर वाले की वजह से ही होल्ड करती है। अगर मैं -3 डालूँ तो ऊपर वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो यानी कि इस पे ये लगा देगा। लास्ट में कितना है 7 टू इन्फिनिटी, तो 7 टू इन्फिनिटी पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, नेगेटिव आ रहा है तो 7 ऊपर वाले की वजह से मिला है या नीचे वाले के, तो ऊपर वालों की वजह से मिला है। यहाँ पे इक्वालिटी है इसलिए हमने यहाँ पे भी क्लोज इंटरवल पुट कर लिया। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। तो साइन स्ट्रीम में हमने इतने सारे क्वेश्चन ये बेसिक सीख लिया है कि क्या करते हैं। तो छोटे क्वेश्चन तो अपना आसानी से वैसे भी सॉल्व हो जाएंगे। कहीं पे दिया है, कहीं पर अगर आपको ये दे दिया x-3 और x-2, ये तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, ऑड नंबर है। जिसने बोला ग्रेटर देन 0 कैलकुलेट करो, तो नंबर लाइन पे इन्हें बनाया 2 और 3, और दोनों का पावर ऑड ऑफ टाइम्स है, तो ऑड ऑफ टाइम्स है। 3 से बड़ा वैल्यू नंबर डालो, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो आ जाएगा पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑड के दोनों साइन क्या होता है, पलट जाता है, फ्लिप हो जाता है, और यहाँ पे फिर से प्लस। तो फाइनल सॉल्यूशन आएगा x बिलोंग्स टू हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ पे है, -∞ से लेके 2 तक, और 2 पे ओपन आएगा, इन्फिनिटी पे तो ओपन ही आता है। 2 पे ओपन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं थी, इक्वालिटी होती तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल आ जाता। फिर यहाँ से कितना आ जाएगा 3 टू ओपन आएगा, 3 पे भी, हाँ 3 टू इन्फिनिटी। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। अब इसके बाद अच्छा, इन्हीं क्वेश्चनों को करने के लिए हम एक काम और कर सकते थे। अगर आपको क्वेश्चन को थोड़ा और फास्टर करना है तो थोड़ा और फास्टर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज कर लो, यहाँ पे दिया किसी ने x -3 का होल स्क्वायर प्लस नहीं इंटू 7 माइनस x का होल पावर 9, यहाँ पे दे दिया x प्लस 3 होल पावर 85, ये दे दिया किसने, लेस देन 0। इसे सॉल्व करो, तो लेस देन 0 करने के लिए अगर आप इस फॉर्मेट में लेते हुए आ जाओ, x माइनस अल्फा, मतलब x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रखो। यदि x का कोफिशिएंट हमेशा क्या रखो, पॉजिटिव रखो, पर आप कहोगे यहाँ पे तो x का कोफिशिएंट नेगेटिव है इस वाले में, तो आप बना दो। कैसे बनाओगे, उसमें माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस कॉमन लेने पे कितना बन जाएगा, x -7, और -1 कॉमन लिया था आपने, और पावर क्या है यहाँ पे एक और नंबर है, -1 का पावर 9 कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो -1 हो जाएगा, -1 का पावर 9 कितना हो जाएगा, -1। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 3, ये कितना है x प्लस 3 होल पावर 85, ये लेस देन 0 है। उसके बाद मैंने बताया था यदि किसी नेगेटिव नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखना किसी नेगेटिव नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं किसी इनइक्वालिटी में, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो -1 से, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। तो यानी कि x -7 होल पावर 9, ये कितना है x प्लस 3 होल पावर 85, और ये क्या है आपका इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा, यहाँ से माइनस हट जाएगा। अब देखो इसे सॉल्व करना है। अब इस केस में क्या होगा, आप वही करोगे, प्रोसीजर तो वही है। इसको 0 के बराबर रखा तो इसने 3 दिया, इसको 0 के बराबर पुट किया तो ये -3 देगा, इसको 0 के बराबर पुट किया तो इसने कितना दिया 7। अब ऐसे केस में क्या होगा, अच्छा पहले पावर देख लो कि 3 किसकी वजह से आया, x -3 की वजह से 3 आया, तो यहाँ पे तो इवन पावर लिखोगे क्योंकि इसको 0 रखने पे 3 आया था, तो इसलिए इसके नीचे इवन, इसके नीचे x प्लस 3, यहाँ से -3 आया था, और पावर है तो यहाँ पे और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, और आ जाएगा। ऐसे केस में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आप किस फॉर्मेट में लेते हुए आते हो, x माइनस अल्फा के फॉर्मेट में, इस केस में इस साइड हमेशा पॉजिटिव साइन होता है, हमेशा। आप रख लो 7 से बड़ी वैल्यू डालो, ये पहला भी पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव, तीसरा भी पॉजिटिव, तो इस केस में सोचना नहीं पड़ता है, राइट हैंड साइड में हमेशा पॉजिटिव साइन आता है। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पहले हम लेकिन इस फॉर्मेट में लेते हुए आ जाओ, इस फॉर्मेट में, इससे आपको सोचने में आसानी होगी। तो प्लस आया, अब यहाँ पे क्या है, और के दोनों साइन फ्लिप होता है, तो ये इवन है, इसके दोनों साइन सेम रहता है, और के दोनों साइन, दोनों तरफ साइन फ्लिप हो जाता है। अब यहाँ पे जो फाइनल सॉल्यूशन है वो है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हुआ x बिलोंग्स टू -∞ टू -3। -3 पे क्लोज आएगा या ओपन, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है तो हर जगह ओपन लगाओ, जब यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है तो हर जगह ओपन लगाओ, जहाँ जहाँ पॉजिटिव आ रहा है, 7 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, आपने देखा कि साइन स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं।